इस वक्त हमारे देश में गैया ने गजब का बवाल मचाया हुआ है। बंगाल में मुसलमानों ने गैया खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि इस साल 1950 के दशक का कानून लागू करके गैया की कुर्बानी पर ही रोक लगा दी गई है। तो बंगाल के मुसलमानों ने गैया खरीदना ही बंद कर दिया है। इससे हिंदू कारोबारियों का रोजगार चौपट हो गया। मामला अदालत में गया लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। उल्टा इस्लाम में गैया की कुर्बानी को गैर जरूरी बता दिया। कोई जरूरी नहीं है कि गैया की कुर्बानी ही दी जाएगी। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम गैया की कुर्बानी होने नहीं देंगे। यहां तक कि मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गैया बिल्कुल ना खरीदो। जब सारे बवाल की जड़ ही गैया है तो गैया के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है। लिहाजा ज्यादातर मुसलमानों ने गैया की तरफ झांकना भी बंद कर दिया है। मुसलमानों ने अपने जहन से निकाल दिया है कि गैया नाम की जानवर भी होती है। लेकिन अब मुसलमानों को जबरन फंसाने के लिए कोशिश तेज हो गई है। एक तरफ मुस्लिम उलेमाओं ने अपील करना शुरू कर दिया है कि गैया से दूरी बना लो, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो मुसलमानों को गौमांस न खाने पर कानून बना दे, लेकिन गाय की कुर्बानी जारी रहेगी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि गाय की कुर्बानी जारी रहेगी। पर साहब, पहले हुमायूं कबीर खुद के घर में गैया की कुर्बानी करके दिखाएं, वरना इनके चक्कर में मुसलमानों के खिलाफ केस मुकदमे दर्ज होंगे, घर मकान मुसलमानों के टूटेंगे, जेल मुसलमान जाएंगे। और हुमायूं कबीर का क्या है, वो तो बोरिया बिस्तर उठाकर भाजपा में खिसक जाएंगे। उनका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। नेता ऐसा होना चाहिए जो परेशानी का हल निकालने की कोशिश करे। यहां हुमायूं कबीर मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मुर्गा खा लेंगे, मछली खा लेंगे, भैंसा खा लेंगे, पाया नंदली नहारी खा लेंगे, मटन खा लेंगे, पर गैया को देखकर दूर से रास्ता बदल दीजिए, वरना मुर्गे का गोश्त भी गैया का गोश्त बन जाएगा। गैया को एक कोस दूर देखते ही रास्ता बदल दीजिए, क्योंकि हिंदू भाषी इलाकों के हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वाले हिंदुओं ने अगर गैया खाना बंद नहीं किया तो नरक में जाएंगे। साउथ वाले नरक में जाएंगे। साउथ वालों हिंदुओं ने अगर गैया का कत्ल बंद नहीं किया, गैया को मारना बंद नहीं किया, गैया का मांस खाना बंद नहीं किया, तो उन्हें कलाही में डुबोकर फ्राई किया जाएगा। पर साहब, मुसलमानों के यहाँ न गैया की कुर्बानी पर पाबंदी है, न इस्लाम में गैया की मनाही है। अलबत्ता कुरान में तो बाकायदा गैया के नाम पर एक चैप्टर मौजूद है जिसे सुरेह बकर कहते हैं। पर सवाल है कि अगर गैया की कुर्बानी से हिंदी बोलने वाले हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, जज्बात मजरू होते हैं, तो हर उस काम को करने से गुरेज करना चाहिए जिससे समाज में इंतशार फैलता है, जिससे समाज में बिगाड़ पैदा होता है, जिससे समाज में बवाल पैदा होता है। हर उस काम से दूरी बना लेना चाहिए जो समाज में तनाजे का सबब बन सकता है। और इस नुक्ता नजर से भी इस्लाम का शरई कानून गैया की कुर्बानी पर रोक लगाता है। लिहाजा जहां भैंस की कुर्बानी जायज है वहां भैंस कुर्बानी कर दीजिए। जहां गैया की कुर्बानी पर कोई रोक नहीं है वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं गैया की कुर्बानी बैन है तो गैया को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। न गैया खरीदिए, न गैया को कुर्बानी के लिए अपने पास रखिए। यहां तक कि अगर आप जानवर पालने वाले किसान हैं, पशुपालक हैं, तो भी भैंस पाल लीजिए, पर गैया मत पालिए, वरना वही होगा जो पहलू खान के साथ हुआ था। पहलू खान भी तो गैया पालने वाले पशुपालक थे, फिर भी उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो सका। अगर किसी को गैया खाने का चस्का लगा हो तो केरल चला जाए, पौंडीचेरी चला जाए, गोवा जाकर खा सकता है, अरुणाचल मणिपुर में भी जाकर वो गैया का सेवन कर सकता है। पर खबरदार, हिंदी भाषी इलाकों में अगर गैया का नाम लिया तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। यहाँ तो मुसलमान की थाली में मुर्गा भी गैया बन सकता है। हैदराबाद में तो बाकायदा गौरक्षकों ने गौ तस्करी के इल्जाम में एक गाड़ी को रोक दिया। जमकर धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, लेकिन जांच में पता चला कि उस गाड़ी में कोई गैया नहीं थी बल्कि कार्डबोर्ड था, यानी प्लाईवुड था। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे हैदराबाद में स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग कर दी। तेलंगाना में पहले ही काऊ स्लॉटर बैन एक्ट लागू है, लेकिन अब सख्ती बढ़ गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी कहना शुरू कर दिया है कि गैया को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। बाकायदा मुसलमानों ने एकजुट होकर कहना शुरू कर दिया है कि गैया की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, गैया का कत्ल नहीं होना चाहिए, गैया का ज़बीहा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गैया को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, नेशनल एनिमल घोषित करे। जिस तरह मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, उसी तरह से गैया को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। पर सवाल तो यही है कि अगर गैया की सियासत बंद हो जाएगी तो फिर सियासत करने के लिए क्या वजह बचेगी?
फिर तो एक ही वजह बचेगी कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो कभी ना कभी हिंदू हुआ करते थे। मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, एजुकेशन जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं। फिर तो यही कहा जाएगा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी रोकने की जरूरत है। पर साहब, मुसलमानों की आबादी अगर बढ़ रही है तो मुसलमानों की आबादी है कितनी? और अगर मुसलमानों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है तो ऐसी कौन सी घुटी मुसलमान घरों में इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से वहां ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? आखिर कौन से पनवाड़ी का पान खाकर मुसलमान अपने बच्चे पैदा करता है? अगर ऐसा कोई सिस्टम मुसलमान घरों में मौजूद है, ऐसा कोई पलंग तोड़ जलेबी या बर्फी मुसलमानों ने इजाद कर रखा है, तब तो उसके लिए मुसलमानों को नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर में आबादी घट रही है, लोगों के बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि बच्चे पैदा ना करने की वजह से खुद को नामर्द समझने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। कितने तो अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे। पर ऐसा कौन सा टेक्निक मुसलमानों के पास है जिसकी वजह से मुसलमानों के ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं? हिंदू संगठनों को इस पर रिसर्च करना चाहिए। पाया नली नहारी कीमा चाप खाने का रिवाज हजारों साल से चला आ रहा है। अब तो नॉनवेज आइटम के नाम पर सोयाबीन से आइटम बनाए जा रहे हैं, पर नकली तो सिर्फ नकली है और नकली खाकर असल का मजा नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब मुसलमान खुल करके ये कह रहे हैं कि हम गैया की कुर्बानी नहीं करेंगे, इससे सरकार को खुश होना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा के मुताबिक ही मुसलमान काम कर रहे हैं। मुसलमान खुद ही गैया का बहिष्कार करने लगे हैं, तो फिर इससे तकलीफ किसको हो रही है? सबसे ज्यादा तकलीफ तो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को हो रही है। उन पर बार बार इल्जाम लग रहा है कि वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के नुमाइंदे हैं। उन पर बार बार यही इल्जाम लगता है कि उन्हें भाजपा ने प्रमोट किया है और ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने के लिए बंगाल में भेजे गए हैं। पर साहब, इल्जाम तो बहुत तरह के लगते रहते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा कि गैया की कुर्बानी तो हम देंगे, गैया की कुर्बानी नहीं रुकेगी चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन मुसलमान तो खुद ही गैया से दूर भाग रहे हैं, तो हुमायूं कबीर को क्या तकलीफ हो रही है? अगर हुमायूं कबीर को गैया की कुर्बानी का इतना ही शौक है तो कैमरे के सामने गैया की कुर्बानी करके दिखाएं। उनको ऐलान करना चाहिए कि कुर्बानी करने जा रहे हैं। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ सकता है, जिसको जो कबारना है कबार सकता है। हम तो गैया की कुर्बानी करेंगे। पर नहीं जनाब, हुमायूं कबीर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खिलौने में जितनी चाबी भरी जाएगी खिलौना उतना ही चलेगा। खिलौने में इतनी ताकत ही नहीं है कि खुद के दम पर वो कदम आगे बढ़ा सके। जब तक इसमें चाबी भरी नहीं जाए तब तक वो एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। हुमायूं कबीर क्या मुसलमानों को जबरन कानूनी दावपेच में उलझाना चाहते हैं या उनके घर परिवार को उजाड़ना चाहते हैं? जब मुसलमान खुद ही कह रहे हैं कि मस्जिदों के इमाम कह रहे हैं कि गैया कुर्बान नहीं करनी है तो नहीं करनी है। हुमायूं कबीर होते कौन है ये तय करने वाले कि मुस्लिम को गैया की कुर्बानी करनी चाहिए? अगर करना है तो खुद अपने रिस्क पर करें। पता चला कि किसी ने उनकी बात मानकर गैया की कुर्बानी कर दी तो वो जिंदगी भर केस मुकदमे झेलता रह जाएगा। हुमायूं कबीर का क्या है, वो भाजपा से आए हैं, भाजपा में चले जाएंगे। पहले भी तो भाजपा में रह चुके हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, पर मुसलमानों ने उन्हें उस वक्त कोई बहाव नहीं दिया था। लिहाजा इस तरह की जाल में फंसने से बचना होगा। इस तरह के हथकंडों से मुसलमानों को बचना है। बहुसंख्यक हिंदुओं को भी सोच समझकर काम करना होगा, वरना जोश में होश गंवाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।